वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे रिच माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट पर्संस के बारे में। वास्तव में रिच माइंडसेट कौन होते हैं और फिक्स माइंडसेट पर्सन कौन होते हैं ना। रिच या ग्रोथ पर माइंडसेट पर्सन वो एक ही तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों से धनी होते हैं। वो ग्रोथ माइंडसेट पर्सन जिनके जो कुछ नया डेली कुछ ना कुछ एक्टिवेट रहते हैं, एक्टिव करने का प्रयास करते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट पर्सन्स होते हैं। और पहले बात करेंगे हम फिक्स माइंडसेट पर्सन्स किस तरह के लोग होते हैं। फिक्स माइंडसेट मतलब यह है, बहुत से लोग आपने अपने आम जीवन में देखे होंगे, अपनी बुद्धि का अपने हुनर को वो मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि जन्म जाता है, ये मेरे पास तो पहले से ही है, मेरे पुश्तैनी दी हुई है, या ये तो मैं पहले से ही कर लेता हूँ, है ना। उन्हें कुछ मतलब अपने आप पे प्राउड फील होता है उस चीज को लेकर के कि ये तो मैं पैदाइशी ये चीज मुझे मिली हुई है, धरोहर में मिली हुई है ना। उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता, ना वो कभी उन चीजों को बदलने की तरफ प्रयास करता है। हमेशा वो उन चीजों में घिरा रहता है जिन चीजों को वो अपने अंदर रखता है, क्योंकि फिक्स माइंड सेट पर्सन्स जो होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते, यानी कि उसमें कुछ ऐड ऑन करने की तरफ अपनी लाइफ के बारे में वो नहीं सोचते हैं। और हमेशा वो लोग जो होते हैं वो फेलियर से डरते हैं। जो फिक्स माइंड सेट पर्सन होते हैं, यानी कुछ काम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, उस काम करते हैं और उस काम में उस तरह की तरक्की नहीं आ पाती है, तो वो उस चीज से डरते हैं। यानी कि उन कामों को करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये काम किसी ज्यादा एक्टिव या किसी एक्सपर्ट बंदे का काम है, ये तेरा काम नहीं है। तुझे तो जो धरोहर मिली हुई है, जो पुश्तैनी चीज है, वही तेरी है ना। तो वो कुछ ऐसा अपने बारे में माइंड बना लेते हैं और हमेशा चैलेंज से डरते हैं। जो भी चैलेंज आते हैं हमारी लाइफ में उनके कुछ काम को करने के साथ साथ तो वो उनसे डर जाते हैं और एक दो स्टेप उसमें करते हैं, नहीं कुछ थोड़ा बहुत करते हैं और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं। तो कहते भी हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो चैलेंज भी आते हैं, और जहाँ चैलेंज आते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आती। यानी जब किसी काम को हम करना शुरू करते हैं तो उसमें चैलेंज यानी कुछ दिक्कतें तो स्वाभाविक है, आनी ही है। और जिस काम को करने में दिक्कतें नहीं आई तो वो काम कोई ज्यादा दिन चलता भी नहीं। और कहते हैं कि बड़े काम में बड़ी दिक्कतें आती हैं और छोटे काम में छोटी दिक्कतें, यानी वो एकदम समाप्त हो जाता है। तो उन चैलेंजेस से वो फिक्स माइंड सेट पर्सन लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उन कामों को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। और ये जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो। फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके बारे में, जैसे मान लीजिए किसी की तरक्की हो, किसी के घर में कोई चीज अच्छी आए, किसी घर में कोई नई आए, आस पड़ोस में या अपने फैमिली में, उनकी तरक्कियों को देख करके वो जलते हैं। ये फिक्स माइंडसेट पर्सन्स होते हैं। और बात करेंगे अब ग्रोथ माइंडसेट की पर्सन्स की बात। ग्रोथ माइंडसेट जैसे कि आपको नाम से भी ज्ञात हो रहा होगा कि ग्रोथ माइंड मतलब कुछ ना कुछ नया करने वाले इंसान। जैसे अगर इनके बारे में बात करें तो ये मानते हैं कि इनकी बुद्धि और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो कोशिश करने से डेवलप की जा सकती है। यानी कि जितनी है वो तो वेल एंड गुड, बट इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको भी अगर सीखने पे रखा जाए तो इसमें भी कुछ ना कुछ नया डेली हम ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने आप को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ हम लेकर के जा रहे हैं। और ये कभी चैलेंजेस से नहीं डरते, बल्कि चैलेंज को, है ना, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसमें कुछ और नया कर करके उस काम को और आगे बढ़ाने की तरफ वो ध्यान देते हैं। यानी चैलेंज से वो कभी भी घबराते नहीं है, हमेशा उस चैलेंज से लड़ते हैं, यानी कि उसको कुछ करने का और प्रयास करते हैं। और फेलियर को हाँ सीखने की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी फेलियर उनके जीवन में आता है, मान लीजिए किसी तरह का उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसको लेकर के वो कहीं फेल हो गए, सपोज दैट कोई उन्होंने कोई शॉप स्टार्ट किया, कोई बिजनेस और कुछ स्टार्ट किया और उसमें स्टार्टिंग में उस तरह के परिणाम नहीं आ रहे हैं जिस तरह के परिणाम वो चाहते हैं, तो उस फेलियर से वो कुछ सीखने की दृष्टि के मतलब कुछ उसमें और नया करने के बारे में वो सोचते हैं और दूसरों की सक्सेस में हमेशा शामिल रहते हैं। कहते हैं कि जितने किसी की खुशियों में शामिल रहते हैं उतने ही हमारे घरों में खुशी आती है। तो ग्रोथ माइंडसेट पर्सन हमेशा दूसरों की खुशियों में, दूसरों की सक्सेस में, दूसरों की सफलताओं में हमेशा शामिल रहते हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं ना। और ग्रोथ माइंडसेट किसी के भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अगर किसी के साथ किसी का कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स अगर उसके साथ कोई ऐसा है जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो वो किसी के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। सपोज दैट हमारे हमारे मदर फादर हैं, अगर वो भी ग्रोथ माइंडसेट पर्सन हैं और वो अपने बच्चों को कहाँ लेकर के चले जाते हैं, यानी कि वो भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं।
अगर फिक्स माइंड सेट पर्सन है तो वो हमें उसी तरह के परिणाम देगा। और ग्रोथ माइंड सेट पर्सन हमें आगे की ग्रोथ करने के बारे में मेंटली भी एंड फिजिकली भी एंड फाइनेंशियली, मतलब हर तरीके से हमें ग्रोथ करने में ही वो हेल्प करता है। इस माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेस पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पर्सन जो होते हैं ज्यादा सक्सेस पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो विजनरी होते हैं, उन्हें बहुत अगले समय का उनको परिणाम पता होता है। और कहते हैं जब आरंभ होता है तो उसका अंत अगर जब तक ना पता हो, यानी कि उनको अंत भी पता होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगानी स्टार्ट की और उसमें 4 5 साल 6 साल उसमें रेगुलर काम चलता रहता है और उसको पता होता है कि 5 साल बाद वो क्या परिणाम देने वाला है। राइट? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ग्रोथ माइंड सेट पर्सन। और ग्रोथ माइंड सेट वाले मतलब कितने तुम मेहनत की है, इस ग्रोथ माइंड सेट को बढ़ावा मिलता है। मतलब हर एक इंसान ने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है और वो क्या कर सकता है और उसमें कुछ नया ऐड कर सकता है, तो उस चीज से उसको बहुत बढ़ावा मिलता है ना। और कुछ हम बात करें कुछ फेलियर्स के बारे में और कुछ ऐसी चीजों के बारे में, जैसे मान लो कुछ सवाल हैं, अगर उन सवालों को करें तो कौन किस तरह से देखता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं रहते हैं बाहर, अपने फील्ड में हम घूमते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके बारे में हम क्या हमारा रिएक्ट रहता है उसमें। जैसे क्या आप फेलियर को कैसे देखते हैं? मान लीजिए फेलियर आया, कोई काम करना बंद किया, तो आप कैसे देखते हैं? ये भी हमें अपने आप से डिसाइड करना चाहिए, क्या मैं उसमें कुछ फिक्स माइंड सेट की तरह देख रहा हूँ या उसमें कुछ नया करने का नहीं ग्रोथ माइंड सेट की तरह उसको देख रहा हूँ। आप चैलेंज के बारे में क्या सोचते हैं? मान लीजिए कोई चैलेंजेस आ रहे हैं जीवन में आज हमारे अनुकूल, यानी जैसा मैं सोचता हूँ वैसा अभी नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप से। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, बचते हैं या उसका सामना करते हैं, यानी चैलेंजेस से साइड होकर के निकल जाते हैं या उसका बिल्कुल फेस टू फेस उसका सामना करते हैं। राइट? तो आपके पास कौन सा माइंड सेट है, ये भी हम इस चीज को चूज कर सकते हैं, है ना। और इस चीज का हमेशा हमें अपने आप से ये क्वेश्चन एयर करते रहना चाहिए, आपके पास कौन सा माइंड सेट से आप ग्रोथ माइंड सेट से सीख सकते हैं या फिक्स माइंड सेट में आप रहते हैं। सबसे बड़ा काम जो है क्या है ना, इन चीजों में अपने आप को सेट करने का, इन चीजों को ग्रोथ माइंड सेट की तरफ लेकर के जाने का सबसे जो मेन पॉइंट है वो है बिलीफ। अपने अंदर बिलीफ पैदा करेंगे अपने अंदर, अगर हम एक इच्छा जागृत रखेंगे। और कल भी हमने सीखा था, जो इंसान स्व प्रेरित होता है यानी अपने आप से प्रेरणा लेने वाला सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है ना। और ऐसे ही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर चैलेंज से लड़ने का पक्का इरादा रखते हैं, ना कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग, है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन लगातार सीखने में आता है। कोई भी चीज हम लगातार जब हम सीखते रहते हैं तो उसमें मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें और एजुकेशन उसमें डे बाय डे उसमें इंप्रूव होती रहती हैं, और वो एक दिन बहुत बड़ा रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें लगता है कि कितना अंधेरा था पीछे और आज हमारे सामने कितनी सारी रोशनी है। राइट? तो बच्चों की तारीफ भी हम जैसे करते हैं, घर परिवार में हम रहते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों तरह काम करती है ना। अगर हमने बच्चे के तारीफ की मान लीजिए किसी चीज को लेकर के, तो बच्चा उससे अपने आप को प्राउड फील भी कर सकता है ना। अब ये बोले अब तो कोई करने की जरूरत नहीं, अब तो नंबर अच्छे आ गए, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी में जो दूसरा बच्चा एक और होता है, तो उसमें वो लर्निंग प्रोसेस को भी सेलेक्ट कर सकता है कि मैं और थोड़ा सा लर्न करूंगा और थोड़ा सा अच्छा करूंगा तो शायद और अच्छा मैं अपने जीवन में कर पाऊं। लेकिन इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं फिक्स माइंड सेट वालों के और ग्रोथ माइंड सेट वालों के, इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इफेक्ट जो होते हैं, फिक्स माइंड बात करने की बजाय दूरी बनाते हैं। फिक्स माइंडसेट पर्सन क्या होते हैं, बात करने की बजाय वो आपस में दूरियां बनाते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश वो करते हैं। हारने वाले कमजोर होते हैं, इस तरह की मानसिकता वो रखते हैं कि जो हार गए ये वो कमजोर होते हैं, वो कर नहीं सकते। अपनी जो क्षमता पर वो हमेशा विश्वास नहीं करते कि उसके उनके अंदर वास्तव में क्षमता क्या है, क्या उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी क्या है, उस पर कभी विश्वास नहीं करते। संघर्ष से हमेशा बचते हैं, यानी कि मेहनत करने से हमेशा वो बचते हैं। खेल में रिस्क लेने से टकराते हैं। अगर कोई गेम है तो उसको खेलने से और उसको जीतने की तो बात बात की है, पहले उसको खेलने से वो बच जाते हैं। राइट? और सोचते हैं कि जीत तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों की होती है और ये मेरा काम नहीं है तो किसी और का काम है। क्रिएटिविटी से बचते हैं, कुछ नया करने से बचते हैं। मानते हैं कि उनके पास जितना ज्ञान है वही उनके लिए सफिशियंट है, बस इसी से उनका काम चल जाएगा। और पर्सनल डेवलपमेंट सीखने पर डिफिकल्टी, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को डिफिकल्ट फील करते हैं कि यस ये चेंज नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उसको टास्क समझ लेते हैं।
है ना। कोशिश करने से कतराते हैं, आसान रास्ते तलाशते हैं, है ना, आसान रास्तों पे चलना पसंद करते हैं। और बात करें ग्रोथ माइंडसेट पर्सन के क्या क्या इफेक्ट हैं, ये जीवन के हर पहलू में सीखने पर दिमाग लगाते हैं, है ना, हर समय सीखने के लिए रेडी रहते हैं। ये रिश्तों पर रिलेशन एवं आगे बढ़ने की तरह देखते हैं, उनमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चैलेंज को हमेशा फेस करते हैं, यानी कि उससे लड़ने का, उसमें कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, फेलियर में सुधार की तरफ करते हैं, क्योंकि सुधार ही जीवन में एक बड़ा रूप लेकर के आता है। बात करने पर ध्यान देते हैं, और कोई बात करता है तो वहां भी वो उन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी ग्रोथ और फिक्स माइंड सेट पर्सन को लेकर। और इसमें बहुत सारी और अभी चीजें हैं जो हम कल सीखेंगे। तो हमेशा हमें ग्रोथ माइंड सेट की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर सीखने की तरफ हम ध्यान देंगे तो जीतते रहेंगे। कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, वरना